मैं लखनऊ का अकबर नगर हूँ। कुकरैल के नाले के आसपास मेरी बसावट थी, अब अतीत बन चुका हूँ। वर्तमान सत्ता में बैठे हुक्मरानों को मेरा नाम पसंद नहीं आया, या ये समझ लीजिए कि हुक्मरानों को मेरा नाम सियासत के लिए मुनाफे का था। मुझे यहाँ तक का सफर तय करने में 50 बरस का समय लगा और खंडहर में तब्दील होने में 50 घंटे भी नहीं लगे। मैं रोता रहा, सिसकता रहा, उजड़ता रहा, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। इस बात का मलाल मुझे था, लेकिन कुछ चेहरे मेरे सामने आए तो लगा कि देश अभी मरा नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत की आत्मा को, इसकी गंगा जमुनी तहजीब को, सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कि आपको ये सवाल पूछना है कि तुमको ये जमीन चाहिए, अगर तो जमीन लो, लेकिन जमीन लेने का क्या प्रोसेस होगा? क्या तुम ये करोगे कि एक कागज हमारे मुंह पे फेंक के जाओगे, हमारा घर तोड़ोगे और जमीन ले लोगे? हमारे साथ बैठो, बात करो, हमें अपनी बात समझाओ, हमारी बात समझो। ये इसका तरीका होना चाहिए। ये बातें आप देखिए, समझिए, हम यहाँ से आपको नंबर देके जा रहे हैं, लेकिन रहते हम यहाँ से बहुत दूर हैं। लड़ाई ये आप लोगों की है, आप लोगों को लड़नी है, ठीक है? हम आप लोगों को आगे आगे चलना है, हम पीछे पीछे चलेंगे। जिस दिन डंडे पड़े उस दिन हम आगे हो जाएंगे, जिस दिन संकट आए उस दिन हम जरूर आगे हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले यूपी की गद्दी पर सत्तासीन योगी सरकार को भी लखनऊ में रिवर फ्रंट बनाने के लिए एक नदी चाहिए थी, क्योंकि गोमती नदी में अखिलेश यादव सरकार ने रिवर फ्रंट बनाया था, तो योगी सरकार पीछे क्यों रहती? नदी नहीं तो नाले को ही नदी बना देने पर योगी सरकार अपने दरबारी रिसर्चर्स, नौकरशाही के साथ आमादा है। इस नाले के किनारे किनारे कई दशक पहले जीवन आबाद होने लगा था और एक पूरी दुनिया अपने तमाम सपनों के साथ सजकर खड़ी हो गई। मंदिर की घंटियां, मस्जिदों की अजान, बच्चों की किलकारियां चारों तरफ गूंजने लगी। कंचे से क्रिकेट तक, दुकान मकान से स्कूल तक, सब कुछ अपने आगोश में समेटे अकबर नगर सत्ता का सबसे पहला और आसान शिकार बना। अकबर नगर नाम होना ही प्रदेश की जनता को मदहोश कर, आंखें बंद कर विनाश का महातांडव देखने के लिए काफी था। तो अकबर नगर के 1100 मकान, 100 व्यवसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, मदरसे, मस्जिद, मंदिर सब देखते देखते धराशायी हो गए। एक पल में सभी बेघर हो गए, उन्हें उनकी जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया गया। अमूमन भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव लड़ती हैं, बाकी वे ट्वीट और बयान से काम चला लेती हैं। यही अकबर नगर की तबाही के दौर में हुआ। अलबत्ता भाकपा माले ने पूरे प्रदेश में एक जुझारू प्रतिरोध किया। भाकपा माले के प्रतिवाद और समानांतर मीडिया ने इसे सवाल जरूर बनाया, किंतु रोटी रोजगार की अंधी दौड़ में सरकारों के राजनीतिक दर्शन और उनकी क्रूरता को उन्हीं की मुलम्मेबाजी की रंगीन शक्ल में देखने और दिखाने के जाल में फंसे लोग शिकारी से ही रहम की याचना करने लगे। तो अकबर नगर के बाशिंदों को बसंत कुंज के यातना गृह में ले जाकर पटक दिया गया। विध्वंस के खौफनाक मंजर की याद में कईयों को बेचैन किया और हृदयाघात से दुनिया से विदा ली, और एक ने तो आत्महत्या कर ली। हर अकबर नगर के बाद कई रामनगर उजड़ते हैं, किंतु अकबर नगर के उजड़ने से आह्लादित आत्मा रामनगर की चीत्कार सुन नहीं पाती, और रामनगर को भी खुद के अकबर नगर नहीं होने के गुमान में ढहती हुई दीवारों और टूटते हुए सपने दिखाई नहीं देते। खैर, इस भयावह स्थिति पर माल मुनाफे के दूसरे खिलाड़ी भी मैदान में हैं, जिनके असली चेहरे को पहचानना मुश्किल है, जैसे सरकार के चरित्र को। तो एक लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति बनी। बैठकों, बयानों और कुछ छुटपुट इवेंट के अलावा उसका कोई कार्यक्रम अभी तक सामने नहीं आया।
यद्यपि कि इस समिति में कुछ विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध नागरिक पूरी निष्ठा से जन सरोकारों के लिए जुड़े हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व उप कुलपति रूपरेखा वर्मा जी की उपस्थिति इस समिति को प्रभावशाली बनाती है। भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और तराई के किसानों, मजदूरों, महिलाओं की लोकप्रिय नेता कामरेड कृष्णाधिकारी कहती हैं कि भाजपा सरकार के सांप्रदायिक फासिस्ट चरित्र को नकार कर कोई टिकाऊ और तीखा संघर्ष नहीं चलाया जा सकता। संघर्ष के केंद्र की यह दुविधा पीड़ितों में सत्ता के प्रति भ्रम और उससे दया की अपेक्षा बढ़ेगी और आंदोलन कमजोर होता जाएगा। इसलिए लखनऊ बचाओ कोई स्थूल नारा नहीं है, बल्कि सत्ता के अल्पसंख्यक, दलित और कमजोर विरोधी चरित्र के विरुद्ध चलने वाली लंबी लड़ाई का आगाज है। लखनऊ भाकपा माले प्रभारी रमेश सेंगर कहते हैं कि अकबर नगर के ढहाने के समय स्थानीय बासिंदों में भी सरकार अपने एजेंडे के तहत वोट डालने में कामयाब रही और आज जितनी भी बस्तियां निशाने पर हैं या इसी वैचारिक समझ के अभाव में अकबर नगर को धूल में मिलाए जाते समय मूक दर्शक बने रहे, किंतु सरकार ने जैसे ही अगले निशाने तय किए तो उसका चेहरा बेनकाब होने लगा। आज एक धारदार आंदोलन विकसित करने के लिए एक वैचारिक, सुसंगठित नेतृत्व और कार्य योजना की जरूरत है, क्योंकि अब सारी विध्वंसक कार्यवाही के जरिए ऊर्जा बिछोड़ धीरे धीरे निराशा और हताशा में बदल रहा है। तो अब एक दर्जन से ज्यादा बस्तियां अपने उजड़ने का इंतजार कर रही है। उनमें एक पंत नगर है और एक है उस कथित नदी के उद्गम वाला गांव अस्ती। उसी अस्ती गांव में उजड़ने के खौफ से डरे सहमे लोगों के बीच माले के युवा नेता शांतम की बातचीत सुनकर कुछ उम्मीद बनती है कि शिकारियों और बाजीगरों के अलावा भी कुछ लोग हैं जिनका सरोकार सच में निराश, उदास चेहरों में नए सपनों की चमक पैदा कर वक्त की धारा को मोड़ा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह।